माँ गौरा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उनके भक्तों के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हरियाली तीज 19 को पड़ रही है या 18 को, इस बात पर बहुत ज़्यादा संशय बना हुआ है। तो मैं अपनी वीडियो के लास्ट में आपको शुभ मुहूर्त और पूजा का भी शुभ मुहूर्त अवश्य बताऊंगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं व कुंवारी कन्याएं निर्जला व्रत रखती हैं। सुहागिन महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और पति की दीर्घायु की कामना करने के लिए माता पार्वती की पूजा करती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए यह व्रत करती हैं। शिव जी की तरह मनचाहा वर प्राप्त हो व कुंवारी कन्याओं को भी माता पार्वती और शिव जी की कृपा प्राप्त हो, इसलिए इस दिन हरियाली तीज पर यह व्रत अवश्य किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज का व्रत सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को रखा जाता है। इसे सिंघाड़ा तीज, मधु सरवा जयंती भी कहा जाता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां नए कपड़े पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती। आज के दिन हरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए हरी चूड़ी, हरी बिंदी और हरी साड़ी ही पहनी जाती है और हरी चीज़ें ही दान की जाती हैं। श्रृंगार का जो भी सामान है वह भी दान किया जाता है, जिससे ज्योतिषियों के अनुसार मनोकामना की पूर्ति होती है, सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। आइए अब हरियाली तीज की पूजा विधि जान लेते हैं। हरियाली तीज के दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान करें, नए वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प अवश्य लें। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, इसीलिए जब तक पारण नहीं किया जाता तब तक आप पानी भी नहीं पी सकते हो। पूजा स्थल की अच्छी तरह से सफाई करनी है। महादेव और माँ पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनानी है। लाल कपड़े उस मूर्ति पर स्थापित करने हैं। पूजा की थाली में सुहाग का सामान रख लेना है और महादेव और माँ पार्वती की पूजा करने के बाद यह सामान उन्हें अर्पित करना है। माँ पार्वती के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिएगा और तीज की कथा अवश्य पढ़नी है। अंत में आरती अवश्य कीजिएगा। यही विधि पूजा की आपको शाम को भी दोहरानी है और अगले दिन जो मैं शुभ मुहूर्त बताऊंगी उस पर आपको इसका पारण करना है। शाम के समय दोबारा पूजा करने के बाद चंद्र दर्शन अवश्य किया जाता है। अर्घ देने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण होता है। तो चलिए जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरियाली तीज की तिथि 18 अगस्त 2023 को रात को 8:02 से शुरू हो रही है और यह तिथि 19 अगस्त 2023 की रात 10:19 तक रहेगी। अतः महिलाएं 19 अगस्त के दिन हरियाली तीज का व्रत रखेंगी। हरियाली तीज पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:47 से लेकर सुबह 9:22 तक रहने वाला है। इसके अलावा शाम को 6:52 से लेकर 7:45 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बताया गया है। अब पूजा की विशेष सामग्री भी नोट कर लीजिएगा। भोले बाबा को चढ़ाने के लिए बेल, धतूरा, आक के पेड़ के पत्ते, शमी पत्र, काले रंग की मिट्टी, भोले बाबा और पार्वती माता बनाने के लिए या फिर आप गाय का गोबर भी ले सकती हैं, जनेऊ, चंदन, चरणामृत का प्रयोग आपको ज़रूर ही करना है, केले के पत्ते, कपूर, नारियल कलश पर रखने के लिए और एक कलश और माता रानी पर चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, जिसमें चूड़ी, चांदी के बिछिया बहुत ही ज़रूरी है। बिछिया अवश्य लीजिएगा। अगर आप पर नहीं संभव हो पा रहा है तो आप कांसे के बिछिया भी ले सकते हैं। और जो भी श्रृंगार का सामान होता है, सिंदूर, महावर, मेहंदी, सुहाग का चूड़ा, चीज़ें 16 श्रृंगार में आती हैं, आपको सारी सामग्री लेनी है। अगर कोई चीज़ नहीं भी ले पाते हैं तो पैसे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो आप पैसे दान करते हैं तो वो उससे पूरा हो जाता है। आपको इस दिन हरी चीज़ें दान करनी है, इसीलिए अगर साड़ी खरीद सकते हैं तो साड़ी खरीद लीजिएगा, नहीं तो आप एक ब्लाउज का पीस भी दान करके और श्रृंगार का सामान दान कर सकते हैं। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए ये भोलेनाथ के मंत्र अवश्य जाप कर लीजिएगा, आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। वैसे तो ये सामान सास को देने की परंपरा है, लेकिन गुरुजी महाराज कहते हैं कि अपने घर में दिया हुआ दान दान की तरह नहीं माना जाता। तो हो सके तो आप यह सारा सामान अपनी सास के लिए भी खरीद लीजिएगा और अलग से एक श्रृंगार का पूरा सामान बाहर किसी ब्राह्मणी को दान देने के लिए भी खरीद लीजिएगा। आपने मेरी पूरी वीडियो देखी उसके लिए धन्यवाद और मुझसे इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपने हरियाली तीज का व्रत कैसे रखा। आपको हरियाली तीज के व्रत की शुभकामनाएं और
आपको भी माता पार्वती से अखंड सौभाग्यवती होने का वर प्राप्त हो, ऐसी मेरी मनोकामना